जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीके मैथ पर। तो आज का जो वीडियो क्लास 10th की मैथ्स के लिए चैप्टर 4 का पार्ट 6 है, जिसमें दोस्तों हम इसकी एक्सरसाइज 4.2 के वो क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं जो पिछले वीडियो से बाकी रह गए हैं। तो इससे पहले के वीडियो में हमने इसके 2 क्वेश्चन तक सोल्व कर दिए हैं और इस वीडियो से हम इसका 3rd क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इससे पहले के वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हैं, जहाँ पर जो सभी चैप्टर हैं सभी के वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो एक्सरसाइज 4.2 है इसका क्वेश्चन नंबर 3rd हम सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन जो है दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन पर आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन में बोल के आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग अगर हम करते हैं तो वह 27 होता है और उनका जब गुणनफल हम कराते हैं यानी कि गुणा उन संख्याओं को कराया जाता है तो वहां पर 182 होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें 2 संख्याएं ऐसी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं माना कि पहली संख्या। तो यहाँ पर दोस्तों पहली संख्या हम x मान लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम पहली संख्या x मान रहे हैं और हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि संख्याओं का योग कितना है, जो दोनों संख्याएं हैं उनका योग हमें 27 दिया गया है। तो संख्याओं का योग हम लिखेंगे जो यहाँ पर है 27। तो यहाँ पर देखिए यदि एक संख्या x है तो दूसरी कितनी होगी कि 27 में से हम x घटा देंगे, यानी कि एक संख्या घटा देंगे तो जो मान आएगा वो दूसरी संख्या के लिए होगा। तो यहाँ पर हमारी दूसरी जो संख्या वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हम क्या करेंगे 27 में से हम x को उठा देंगे, यहाँ पर 27 माइनस x हो जाएगी दूसरी संख्या। अब हमें क्वेश्चन में कहा जाता है कि यदि इन संख्याओं का गुणनफल 182 है तो x और 27 माइनस x का हम दोनों का गुणनफल करेंगे जो किसके बराबर होना चाहिए, 182 के। इस प्रकार से हमें शर्तों के अनुसार हमें यहाँ पर समीकरण बना लेना है। अब यहाँ पर दोस्तों इसे हम सोल्व करेंगे तो x का गुणा 27 से कराएंगे 27x होगा, माइनस x का गुणा x से कराएंगे x स्क्वायर होगा, बराबर में होगा 182। अब जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन से सोल्व करते आ रहे हैं कि x स्क्वायर का पद प्लस का रहना चाहिए, तो इसे हम उधर पक्षांतरण कर देते हैं और 27x को भी उधर पक्षांतरण कर देते हैं। तो देखिए किस प्रकार से होगा, x स्क्वायर उधर जाएगा प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा, 27x इधर प्लस का उधर जाते ही माइनस का 27x होगा और यहाँ पर 182 पहले से हैं जो प्लस के हैं, बराबर हो जाएगा 0 के। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने जो शर्तें क्वेश्चन में दी गई थी उसके अकॉर्डिंग ये इक्वेशन बनाया है। अब इस इक्वेशन को हम सोल्व करके x के 2 मूल ज्ञात करेंगे, यानी कि x के 2 मान ज्ञात करेंगे जो समीकरण के मूल होंगे। किस तरीके से करेंगे देखिए, यहाँ पर हमें क्या करना है, मध्य पद को विभक्त करके यानी कि गुणनखंड करके इस प्रकार से 2 टुकड़े करने हैं कि उन्हें जोड़े या घटाएं तो माइनस के 27x आने चाहिए और जब उनका गुणा कराएं तो प्रथम पद अंतिम पद का गुणा आना चाहिए। जो यहाँ पर होता है दोस्तों x स्क्वायर का गुणा 182 से हम करेंगे 182x स्क्वायर, जो कि यहाँ पर दोस्तों प्लस के हैं और यहाँ पर देखिए माइनस के 27x हैं। तो ये कब आएंगे, देखिए ऐसे 2 टुकड़े हमें देखने होंगे, 2 गुणनखंड हमें देखने होंगे। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से होगा, यहाँ पर आप गुणा वाले देख सकते हैं, जोड़ने वाले देख सकते हैं। तो 27 के लिए ऐसी 2 संख्याएं ढूंढिए जिनका अगर हम योग करें तो 27 होता है। आप योग के लिए देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह आया है और यहाँ पर माइनस है तो दोनों संख्याएं माइनस की होगी। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें तो 13 और 14 हम लें तो इन्हें जब ऐड करते हैं तो 27 होता है, जब दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं तो 182 होता है। तो यहाँ पर हमने 2 इसके गुणनखंड ढूंढ लिए हैं जो 13 और 14 हैं। अब यहाँ पर दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे, ये हम किस प्रकार से देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों अगर हम दोनों को माइनस कर दें तो देखिए माइनस माइनस की संख्या आपस में जुड़ेगी, तो 13 और 14 कितने होंगे, माइनस के 27 होंगे। जब गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 और 14 का गुणा 182 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी शर्तों के अनुसार हो रहा है, तो यहाँ हमें ये इसके गुणनखंड रखने हैं। इन्हें हम किस प्रकार से रखेंगे देखिए, x स्क्वायर और यहाँ पर हम रख सकते हैं माइनस के 13x, आप 14x रख सकते हैं, एक ही बात है, और माइनस के 14x और आगे हमें दिया गया प्लस के 182, इसे रख देते हैं, बराबर हो जाएगा 0 के। अब यहाँ पर देखिए 2 में से हम कॉमन लेते हैं, x स्क्वायर x है तो कॉमन x आएगा, यहाँ पर x माइनस 13 बचेंगे। यहाँ पर भी अब देखिए हमें क्या कॉमन लेना है, यहाँ पर भी हमारे पास x माइनस 13 ही आने चाहिए। तो माइनस के 14 अगर हम यहाँ पर कॉमन लेते हैं तो देखिए माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, x बचेगा केवल, और यहाँ पर दोस्तों प्लस है जो माइनस से डिवाइड होगा माइनस हो जाएगा और 14 का भाग 182 में लगाएंगे 13 बार जाएगा, बराबर हो जाएगा 0 के। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए जो हमने यहाँ पर ज्ञात किया है उसमें x माइनस 13 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर हम बाहर कॉमन ले लेते हैं x माइनस 13, तो अंदर देखिए क्या रहेगा, x माइनस 13, x बचेगा माइनस के 14 बचेंगे, तो यहाँ पर आएगा x माइनस 14, बराबर हो जाएगा 0 के। अब यहाँ पर x माइनस 14 को उधर पक्षांतरण करते हैं, 0 के बटे में जाएगा तो x माइनस 13 बराबर 0 होगा, एक बार के लिए यहाँ पर x माइनस 14 बराबर 0 होगा।
तो यहाँ पर देखिए x का मान कितना आ रहा है, प्लस के 13 आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर -13 को उधर पक्षांतरण कर देंगे। यहाँ से देखिए x का मान कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें कहा गया था दो संख्याओं का योग है जो यहाँ पर कितना है, 27 है। तो दो संख्याएं हमने याद कर ली है, जिसके लिए आप x का मान 13 रख सकते हैं या 14 रख सकते हैं। तो जब आप 13 रखेंगे तो दूसरी संख्या 14 हो जाएगी, जब 14 रखेंगे तो दूसरी संख्या यहाँ पर 13 हो जाएगी। तो यहाँ पर 13 और 14 वो दो संख्याएं हैं जिनका योग जब हम करते हैं 27 होता है, गुणनफल जब करते हैं तो 182 होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन का मेथड है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका अगला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो इसका चौथा क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से स्क्रीन पर आपको देखने को मिल जाएगा। मैं क्वेश्चन बोल के आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन इस प्रकार से है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। अब हमें क्रमागत दो धनात्मक पूर्णांक चाहिए, तो एक को हम अक्ष मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना कि पहला पूर्णांक, जो पूर्णांक यहाँ पर धनात्मक है तो इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक जिसे हम अक्स रख लेते हैं। तो दूसरा क्या हो जाएगा, जैसा कि एक पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यदि हमें क्रमागत धनात्मक पूर्णांक देखने हैं तो एक को यदि हम अक्स मानते हैं तो उसमें जब हम एक ऐड करेंगे तो अगला आएगा। जिस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे 6 एक धनात्मक पूर्णांक है तो 6 में एक हम ऐड करेंगे तो 7 आएगा। तो 6 और 7 दोनों क्या है, क्रम के अनुसार क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, 6 के बाद में 7 आता है। तो इस प्रकार से 13 14 हो सकते हैं, 15 16 कुछ भी हो सकता है, जो हम देखेंगे कि क्या आते हैं। तो अक्ष में हम कितना ऐड कर देते हैं, एक ऐड कर देते हैं। अब क्वेश्चन में हमें शर्त दी गई है, प्रश्नानुसार हम देखेंगे। प्रश्नानुसार यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन में हमें दिया गया है, यहाँ पर जो दो धनात्मक पूर्णांक है उनके वर्गों का योग, यानी कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 365 है। तो दोनों के वर्गों का योग हम करेंगे। पहला धनात्मक पूर्णांक अक्ष है तो अक्ष का वर्ग यानी कि स्क्वायर हमें करना है, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या है, अक्ष प्लस 1 है तो इसका हमें स्क्वायर करना है। दोनों का योग हम कर देते हैं, जो किसके बराबर होना चाहिए, 365 के। तो इस प्रकार से हमें समीकरण बनाना है। इसे हम सोल्व करते हैं। तो देखिए अक्ष स्क्वायर है प्लस यहाँ पर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है, जो क्या होता है ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हमारा हो जाएगा अक्ष स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर क्या होता है, जो यहाँ पर बी का मान है 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, प्लस 2ab हम करते हैं तो 2 के लिए यहाँ पर फॉर्मूला में है, और ए भी हमारा क्या है, अक्ष 1 इसका गुणा होगा अक्ष, ठीक है, बराबर हो जाएगा 365 के। यहाँ पर हमने क्या किया है कि x प्लस a का होल स्क्वायर यहाँ पर हमने ओपन कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए अक्ष स्क्वायर को ऐड कर देंगे, 2 अक्ष स्क्वायर हो जाएंगे, और प्लस 2 अक्ष यहाँ पर है, और 365 को इधर लेके आएंगे, माइनस के 365 हो जाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों देखिए ध्यान दीजिएगा, जब ये हम इधर लेके आएंगे माइनस के होंगे, लेकिन एक प्लस का हमारे पास पहले से है तो यहाँ पर एक इसमें से घटेगा, क्योंकि ये प्लस का है तो यहाँ पर रहेंगे 364 बराबर हो जाएगा 0 के। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आया है जो इस प्रकार से है, 2 अक्ष स्क्वायर प्लस 2 अक्ष माइनस 364 बराबर 0। तो ये इक्वेशन हमें सोल्व करना है। यहाँ पर हमें समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। अब यहाँ पर देखिए मूल किस तरीके से ज्ञात करेंगे। यहाँ पर दोस्तों देखिए 2 अक्ष स्क्वायर है, 2 अक्ष है, 364 है, तीनों संख्याएं 2 से डिवाइड है, तो पूरे इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड करा देते हैं। तो यहाँ पर 2 का भाग हम लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर भी लगाएंगे, और 0 में भी लगाएंगे, क्योंकि जब भी किसी समीकरण में हम कुछ जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा भाग करते हैं तो दोनों पक्षों में होता है LHS और RHS में। तो यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, यहाँ पर 2 से 2 कटेगा, यहाँ पर भी 2 से 2 कटेगा, तो यहाँ पर रह गया अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष, और यहाँ पर देखिए 2 का भाग लगाएंगे, 364 में कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, पहले शेष एक रहेगा, 16 बचेंगे, तो 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4, 182 आएगा, और यहाँ पर 0। अब यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन है अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष माइनस 182, जिसमें हमें क्या करने होते हैं, इसके हमें गुणनखंड करने इस तरीके से कि जब वो गुणनखंड हम इस प्रकार से लेते हैं, 2 टुकड़े जिन्हें जोड़ें तो बीच वाला पद यानी कि प्लस का अक्ष या हम कहें 1 आना चाहिए, क्योंकि अक्ष का गुणांक 1 है, और जब गुणा कराएं तो प्रथम पद अंतिम पद का गुणा, जो यहाँ पर होता है देखिए अक्ष स्क्वायर का गुणा माइनस 182 से, तो माइनस 182 अक्ष स्क्वायर, या आप संख्या लेके कर सकते हैं कि माइनस के 182 आने चाहिए और जोड़े घटाए तो प्लस का 1 आना चाहिए, क्योंकि प्लस का 1 है यहाँ पर। तो यहाँ पर किस तरीके से टुकड़े होंगे, देखिए 182 के आप गुणनखंड करके भी देख सकते हैं, जो अभी दोस्तों हमने पिछले क्वेश्चन में किया है उसी तरीके से। यहाँ पर हमारे पास बीच में संख्या आ रही थी 27, तो वहां पर हम क्या कर रहे थे, 13 और 14 को ऐड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, 182 सेम है दोनों में। तो 182 कब आता है, जब 14 का गुणा हम 13 से करा देते हैं, ठीक है, वही गुणनखंड हो रहे हैं सेम। लेकिन यहाँ पर जो बीच वाला पद है हमें प्लस का 1 ही चाहिए, 27 नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यदि 14 को प्लस का कर दें, 13 को माइनस का कर दें
हैं तो देखिए क्या होगा, दोनों आपस में घटेंगे क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, तो 14 प्लस के हैं 13 माइनस के हैं, बचेगा यहाँ पर प्लस का 1 जब घटाएंगे, ठीक है। और जब यहाँ पर दोनों का गुणा कराते हैं तो देखिए क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, 13 और 14 का गुणा कराएंगे 182 होगा। तो यहाँ पर हमने इसके गुणनखंड ढूंढ लिए हैं कि इसके गुणनखंड क्या होंगे, प्लस के 14 माइनस के 13। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से हम इसे लिखेंगे। तो दोस्तों लिखने का तरीका क्या रहेगा देख लीजिए, यहाँ पर हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की जगह हम 14x माइनस 13x लिख देते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 182 बराबर हो जाएगा 0 के। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, 13x को पहले लिख दीजिए, एक ही बात है। यहाँ पर देखिए दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 14, यहाँ पर माइनस के 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x प्लस 14 होगा, क्योंकि 13 का भाग 182 में 14 बार जाएगा। यहाँ पर x प्लस 14 दोनों में कॉमन है तो लिख लेते हैं, और यहाँ पर देखिए x बचेगा, यहाँ पर माइनस के 13 बचेंगे, बराबर हो जाएगा 0 के। अब यहाँ पर दोस्तों इसे मैंने एक्सप्लेन करके पीछे के जितने भी वीडियो है पार्ट 5 तक सभी में मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये किस तरीके से आता है, तो आप वो वीडियो देखिए पहले, आपके अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसे पक्षांतरण करते हैं, तो x प्लस 14 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान एक तो आएगा माइनस के 14, और यहाँ पर दोस्तों दूसरा मान क्या होगा, x माइनस 13 बराबर हम 0 रखेंगे तो दूसरा मान हमारा हो जाएगा x बराबर 13, जो होंगे यहाँ पर प्लस के। अब देखिए क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि दो ऐसे धनात्मक क्रमागत पूर्णांक हमें देखने हैं कि वर्गों का योग जब हम करते हैं, यानी कि उनका स्क्वायर करके जब हम योग करते हैं तो 365 आना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए समीकरणों के जो मूल निकल के आए हैं, x के जो मान निकल के आए हैं, वो यहाँ पर एक माइनस में है एक प्लस में है। क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि धनात्मक पूर्णांक चाहिए, तो ये माइनस वाला हम नहीं रखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर माइनस के 14 को छोड़ने पर, क्योंकि हमें धनात्मक पूर्णांक की आवश्यकता है, तो यहाँ पर हम रखेंगे x का मान 13। तो यहाँ पर देखिए एक पूर्णांक हमारा 13 हो जाएगा, दूसरा पूर्णांक हम देखें तो x में एक ऐड करेंगे, x का मान 13 है तो दूसरा पूर्णांक हमारा 14 हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि दोनों के वर्गों का योग, यानी कि इनका स्क्वायर करें, 13 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर, तो जब हम 13 और 14 का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो हमारे पास कितने आएंगे, 365 ही आएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन का मेथड है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसके पार्ट 6 में हमने इसके 2 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। अब आगे जो 2 क्वेश्चन है थोड़े से लेंथ लिए हैं, तो यहाँ पर आगे के वीडियो में हम इन्हें क्लियर करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आगे आने वाली वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलता हूं आपसे इसी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।